जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में। तो ये वीडियो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, उनको देखेंगे और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और इसमें देखेंगे भारत के कुछ राष्ट्रीय शहर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहर के बारे में भी देखेंगे, वो किस नदी के किनारे बसे हैं। जो एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछने जाने की संभावना है, वैसे ही सारे शब्दों को या सारे नदियों या प्रमुख शहरों को लिया गया है जिनको हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ शहरों को या कुछ नदियों को ट्री के माध्यम से कोरिलेट करेंगे। सारे नदी या शहर को ट्री के माध्यम से नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं कि उनको याद करने से ज़्यादा कठिन ट्रिक ही हो जाता है। तो हम लोग ऐसे कोरिलेट करके कुछ कुछ ट्रिक के माध्यम से देखते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नदी है गंगा नदी और इस नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, बक्सर, पटना और साहेबगंज। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख शहर है हरिद्वार। तो पूछेगा हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। और अगला है कानपुर। तो यहाँ पे इसको याद रखना है कि कानपुर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा प्रमुख शहर है, यानी आपको इसी शहरों में से दे देगा चार। पूछेगा कि इन सभी शहरों में से कौन सा सबसे बड़ा शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे, तो याद रखेंगे कानपुर। आगे देखेंगे वाराणसी। वाराणसी भी एक प्रमुख शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और प्रयागराज, प्रयागराज का पुराना नाम था इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। और प्रयागराज गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज को एक अलग से भी देखेंगे कि ये किस किस नदी किनारे है, क्योंकि यहाँ पे यमुना सरस्वती भी दिया रहता है। अगले की बात करें तो बक्सर और पटना। तो बक्सर और पटना ये बिहार की प्रमुख शहर हैं और ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है साहेबगंज। और साहेबगंज झारखंड का एक प्रसिद्ध शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और हम लोग गंगा नदी के तट पे यानी गंगा नदी तंत्र को भी कंप्लीट किए हैं। तो वहां पे भी बताया गया था कि झारखंड राज्य से भी गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो बहुत लोगों को ऐसे मालूम नहीं रहता है कि झारखंड राज्य से भी गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो झारखंड का एक प्रमुख शहर है साहेबगंज, उस नदी के मतलब कि वो शहर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे की चीजों को देखें तो अगला है यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे प्रमुख नगर हैं आगरा, दिल्ली, मथुरा, जो तीनों ही यूपी के ये शहर हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और यही तीनों एग्जामों में खूब पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे कि आगरा, दिल्ली और मथुरा तीनों ही प्रमुख शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अगले शहर और नदी हैं प्रयागराज। अब इसे प्रयागराज, अभी पीछे हम लोग बात किए हैं कि प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, जिसका नया नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। और यह गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है। और एक और नदी की बात करें तो सरस्वती, यानी प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदी किनारे स्थित है। और सरस्वती फिलहाल में विलुप्त के कगार पे है, तो सरस्वती अब विकल्प में नहीं दिया रहता है, गंगा नदी और यमुना नदी ही दिया रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगले नदी की बात करें तो अगला नदी है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो यहाँ पे देखेंगे डिब्रूगढ़ में, यहाँ पे डिब्रू यानी यहाँ पे भी ब में आधा र है और नदी में भी ब में आधा र है, तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे, यानी कि ये असम की प्रमुख शहर है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। यानी असम के ही प्रमुख शहर हैं डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। और कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदी यानी दोनों शहर किस नदी किनारे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला शहर है सूरत। और सूरत किस नदी किनारे है, तो ताप्ती। सूरत किस नदी किनारे है, ताप्ती नदी किनारे। और गोरखपुर किस नदी किनारे है, राप्ती नदी किनारे। तो ये दोनों ही एग्जाम में कंफ्यूज करता है, क्योंकि
अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प में ताप्ती भी दिया रहता है और राप्ती भी दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए बातें से कोरिलेट कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए सूर्य बना लेते हैं और सूर्य एक आग का गोला है, यानी कि सूर्य से सूरत याद कर लेंगे, यानी ये इससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा और बहुत ही गर्मी देता है, और गर्मी देगा तो पृथ्वी क्या होगी, तपने लगेगी। यानी सूरज से सूर्य याद कर, मतलब सूरज से सूरत याद कर लेंगे, और यहाँ पे तपने से ताप्ती याद कर लेंगे। यानी सूरत किस नदी किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। और उसी के तर्ज पे याद कर लेंगे यूपी का एक प्रमुख शहर है गोरखपुर, और ये गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला शहर की बात करें फिरोजपुर और लुधियाना। तो फिरोजपुर और लुधियाना दोनों ही पंजाब के शहर हैं। जो फिरोजपुर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित एक शहर है, और ये दोनों ही शहर यानी फिरोजपुर और लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे फिरोजपुर और लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला की बात करें तो अगला है श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, और ये दोनों ही शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं। अगर श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम शहर कर्नाटक में पड़ता है और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में पड़ता है, और दोनों ही ये प्रमुख शहर किस नदी किनारे हैं, कावेरी नदी के किनारे। अगले की बात करें तो अगला है सांगली और विजयवाड़ा। तो सांगली और विजयवाड़ा किस नदी किनारे हैं, कृष्णा नदी के किनारे। यानी इसको एक बात से याद करेंगे, यानी मतलब पहले ये समझ लेंगे कि सांगली किस राज्य में पड़ता है। तो सांगली महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, और विजयवाड़ा तो जानते ही होंगे। तो सांगली और विजयवाड़ा और कृष्णा नदी को एक बात से कोरिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे है सांगली और विजयवाड़ा, यानी कृष्णा नदी से कृष्ण भगवान याद कर लेंगे, यानी कृष्ण भगवान के जो साथ रहेगा उसकी विजय होगी। यानी कृष्ण भगवान से कृष्णा नदी, और संग से सांगली नदी, और विजय होगी विजयवाड़ा नदी। यानी सांगली शहर विजयवाड़ा शहर दोनों ही किस नदी किनारे हैं, कृष्णा नदी के किनारे। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कोरिलेट करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ चुके होंगे। अगले की बात करें तो अगला शहर है अहमदाबाद, और ये बहुत ही गुजरात का प्रमुख शहर है, जहाँ पे गांधी जी इस शहर से कोरिलेट करते थे, यहाँ से बिलोंग करते थे। बहुत सारे साबरमती आश्रम, यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। तो अहमदाबाद आपको मालूम ही होगा साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगले शहर की बात करें तो अगला है जमशेदपुर, और जमशेदपुर किस नदी किनारे है, स्वर्णरेखा नदी किनारे। यानी जमशेदपुर झारखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है, और वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जमशेदपुर और ये किस नदी किनारे हैं, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और अगला शहर की बात करें तो अगला शहर है हैदराबाद, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की वर्तमान राजधानी है, यानी तेलंगाना का एक शहर है, और ये किस नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे। अगले शहर की बात करें तो श्रीनगर, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और जम्मू कश्मीर में धारा एक चलती थी 370, आपको याद होगा। यानी जब धारा मतलब कि एक अनुच्छेद है, धारा नहीं सॉरी, अनुच्छेद 370 है, और अनुच्छेद जब 370 चलता था तो जम्मू कश्मीर में क्या होता था, बहुत ही आतंकवादी गतिविधियां होती थी, और इस वजह से वहां पे उनको ये आतंकवादियों को मतलब आतंकवादियों के द्वारा किए गए कारनामों को वहां के लोगों को झेलना पड़ता था। यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और झेलना पड़ता था से झेलम नदी। यानी श्रीनगर किस नदी किनारे है, झेलम नदी किनारे। ये बस एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इस चीज को याद करने के लिए। अगले शहर की बात करेंगे तो अगला शहर है अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे है, तो सरयू नदी। अयोध्या बहुत ही चर्चे में था, इसको सुने होंगे, जहां पे राम मंदिर बनाया गया। तो अयोध्या किस नदी किनारे है, सरयू नदी के किनारे, इसको याद रखना है आप। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी किनारे है, हुगली नदी के किनारे। यानी यहाँ पे हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे, तो वहां पे अच्छे से समझे थे कोलकाता हुगली नदी किनारे। यानी गंगा पे फरक्का बैराज बनाकर इसका एक जलधारा पश्चिम बंगाल में और एक जलधारा बांग्लादेश में जाती है। तो जो पश्चिम बंगाल में आती है उसको
हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और इसी नदी के किनारे एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है कोलकाता। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ यूपी का कैपिटल यानी राजधानी है, या यूपी का एक प्रमुख शहर है, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है कटक, और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी, यानी कटक उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है और यह महानदी के किनारे स्थित है। यानी ये भी जानते होंगे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। और जब उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं तो वो किस नदी किनारे है? तो महानदी किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है? तो कटक है। अगले की बात करें तो अगला शहर है नासिक, और नासिक शहर किस नदी किनारे है? तो गोदावरी। तो याद रखेंगे नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। और ये भी याद रखेंगे कि नासिक पर ही कुंभ मेला लगता है। यानी भारत में जो प्रमुख 4 शहर हैं जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जैसे नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार, उसमें से एक शहर है नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वहां भी कुंभ मेला लगता है। तो आगे की बात करें शहर की तो अगला शहर है उज्जैन, जो कि अभी सुने हैं, यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। तो उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन किस राज्य में पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है राउरकेला, और राउरकेला किस नदी किनारे है? ब्राह्मणी नदी। और राउरकेला किस राज्य का शहर है? तो उड़ीसा का, यानी उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख शहर है राउरकेला, जो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है कोटा, और कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल, जो कोटा राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, और यह किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद करते हैं ये सारी शहर और नदियों के किनारे बसे प्रमुख जो शहर हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नदियों के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में। जैसे पहला शहर है बगदाद, और बगदाद इराक देश का एक शहर है, और ये किस नदी किनारे है? टिग्रिस नदी किनारे। हम लोग उसी प्रमुख नगर की बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो एग्जामों में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। बाकी चीजों को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे है। अगला शहर है बर्लिन, और बर्लिन की बात करें तो बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। अगले की बात करें तो अगला है आरपीएम, यानी आरपीएम इटली देश का एक शहर है, और यह किस नदी के किनारे है? टाइबर, ठीक है। ये आरपीएम, या यहाँ पे आरपीएम के अलावा याद कर लेंगे रोम। ये रोम शहर इटली में है, और ये किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे टाइबर से कोरिलेट कर लेंगे टाइगर। अगर टाइगर को हम लोग देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? रोम रोम खड़ा हो जाएगा। और यानी रोम इटली शहर का एक शहर है, यानी इटली देश का एक शहर है, और वो किस नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। तो इसको टाइबर को टाइगर से कोरिलेट करके इसको याद रखेंगे। अगला शहर की बात करें तो अगला शहर है लंदन, और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग को मालूम है कि ग्रीनविच टाइम रेखा से हम लोग टाइम का निर्धारण होता है, यानी पूरे देशों में टाइम का निर्धारण ग्रीनविच रेखा से होता है। और ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से। यानी टाइम से टेम्स नदी को कोरिलेट कर लेंगे। टेम्स यानी टाइम्स जो लाइन है वो कहाँ से खींची गई है? लंदन इंग्लैंड से, यानी इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। यानी लंदन एक प्रमुख शहर है इंग्लैंड का, और ये टेम्स नदी के किनारे, कहीं कहीं थेम्स लिखा रहता है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया।
अगले की बात करें तो अगला है पेरिस, और पेरिस फ्रांस का प्रमुख शहर है और ये किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे पेरिस है तो पेरिस फ्रांस का एक शहर है, यानी फ्रांस में बहुत ऐसे जगह हैं जो घूमने लायक हैं, और घूमने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, यानी इंग्लिश में बोले तो सीन करेंगे। अब सीन करेंगे तो सीन नदी, और कहाँ पे खूबसूरत शहर है? यानी पेरिस में, और पेरिस शहर किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे। इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है मॉस्कोवा, और मॉस्कोवा किस देश का शहर है? तो रूस का, और ये किस नदी किनारे है? मॉस्कोवा। तो इसको तो बहुत आपको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है। अगले अगर अक्षरों की बात करें तो देख रहे हैं माँ आधा स है, और इसमें भी, इसके नदी में भी मो आधा स है, तो इसको ऐसे ही कोरिलेट कर लेंगे कि आधा स है और आधा स है, इधर आगे मो है, इधर आधा माँ है, तो इसको ऐसे ही कोरिलेट कर लेंगे कि मॉस्कोवा शहर, यानी मॉस्कोवा नदी के किनारे मॉस्को शहर स्थित है। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है वान, और वान जर्मनी का एक प्रमुख शहर है, और ये किस नदी किनारे है? तो राइन नदी के किनारे स्थित है, यानी वान में भी पीछे न है और राइन में भी पीछे न है, तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे कि वान नदी किनारे, मतलब कि वान शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। अब आगे देखते हैं तो अगला शहर है काहिरा, और काहिरा मिस्र की एक प्रमुख शहर है, और ये किस नदी किनारे है? नील नदी किनारे। यहाँ पे काहिरा को देखेंगे तो ये नील नदी किनारे है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये किस देश में बहती है? मिस्र में, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे कि काहिरा नील नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। अगले की बात करें तो अगला शहर है सिडनी, और सिडनी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, तो ये किस नदी किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे। अब यहाँ पे देखते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है और ये डार्लिंग नदी किनारे है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है डार्लिंग, यानी सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर की बात करें तो अगला शहर है बेलग्रेड, और बेलग्रेड सर्बिया देश का एक प्रमुख शहर है, और यानी बेलग्रेड किस नदी किनारे है? तो डेन्यूब। ठीक है, यानी बेल में आगे देखिए, इसमें इसको ऐसे अक्षरों से कोरिलेट कर लेंगे, ब है, और इसके लास्ट में देखिए, इसके भी लास्ट में ब है, तो इसको देखिए यहाँ पे 3 प्रमुख शहर हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे बेलग्रेड सर्बिया का प्रमुख शहर है, बुडापेस्ट हंगरी का, और वियना ऑस्ट्रिया का। तो यानी इनके जो प्रमुख शहर हैं उनके शुरू में ब है, और इस जो नदी का नाम है उसके शुरू में, मतलब लास्ट में ब है, तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। वियना में तो व है, लेकिन इसको भी हम लोग ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना तीनों ही प्रमुख शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो इनके शुरू में ब है और इनके लास्ट में ब है, नदी के लास्ट में ब है, तो इसको ऐसे कोरिलेट करके पढ़ लेंगे। अगला शहर है टोक्यो, और टोक्यो जापान का प्रमुख शहर है, और ये किस नदी किनारे है? तो आराकावा नदी किनारे, यानी टोक्यो शहर आराकावा नदी के किनारे स्थित है। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है शंघाई, और शंघाई चीन का एक प्रमुख शहर है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यांगटी क्यांग। इसको देखेंगे तो चाइना का एक शहर है और चाइना की नदी भी है, तो देखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, यानी एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगसिंग यांगी है, और यह शंघाई वहां पर प्रमुख शहर है जो यांगसिंग यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले शहर की बात करें तो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क अमेरिका का प्रमुख शहर है, और यह किस नदी किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क याद रखेंगे, हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर की बात करें तो अगला शहर है मैड्रिड, और मैड्रिड स्पेन की प्रमुख शहर है, और यह किस नदी किनारे है? तो माइजेनसेस नदी के किनारे, यानी मैड्रिड शहर स्पेन का एक शहर है और यह स्थित है माइजेनसेस नदी के किनारे। और अगला
शहर की बात करें तो अगला शहर है दाओस, और दाओस स्विट्जरलैंड का एक शहर है, और ये किस नदी किनारे है? तो लैंड वासर नदी किनारे। अब इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लेंगे, दाओस यानी जो दावोस है वो स्विट्जरलैंड की एक प्रमुख शहर है। तो आपको यही बस याद रखना है कि दावोस स्विट्जरलैंड की शहर है, और लैंड में देखिए यानी स्विट्जरलैंड में लास्ट में लैंड है और इस नदी में शुरू में लैंड है। तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे, यानी आपको इनसे याद करना होगा और याद रखना होगा कि स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर है दावोस। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम लोग की थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होती है, और अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पे नहीं स्थित है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगी? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। अगला शहर है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसको यहाँ पे कोरिलेट किए थे 370, यानी यहाँ पे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां होगा, झेलना पड़ेगा। यानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद किए थे सूरत कोरिलेट किए थे हम लोग सूरज से, यानी सूरज आग देगा तो क्या होगा? तपने लगेगी, यानी ताप्ती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे तो ये सभी बसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे हम लोग याद किए थे नासिक पे कुंभ मेला लगता है, और यहाँ किस नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी किनारे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। हम लोग लाइन से यानी मीन टाइम से इसको कोरिलेट किए थे, यानी लंदन टेम्स नदी के या थेम्स नदी कहीं देता है तो थेम्स भी याद रखेंगे। अगला है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जो पेरिस है वहां पे क्या जाएंगे? घूमने जाएंगे, वहां पे अच्छी अच्छी जगह है, यानी सीन करने, यानी पेरिस सीन नदी किनारे। अगला है, रोम यानी इटली का नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो नदियों के किनारे नहीं बसा है? तो बगदाद तो जानते ही हैं टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। मास्को जो है मास्कोवा नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी किनारे है, लेकिन जो इस्तांबुल शहर है वो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्तांबुल। अगला है, संघई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो संघई शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो संघई शहर चाइना का एक प्रमुख शहर है, और वहां का एक टेढ़ा मेढ़ा नाम यांगसिंग यांग, तो यांगसिंग यांग नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो सही नहीं स्थित है, यानी वहां पे नदी सही नहीं दिया गया है? तो जो बर्लिन है वो राइन नदी के तट पर न स्थित है, क्योंकि बर्लिन जो है स्प्री नदी के तट पे स्थित है, और बाकी सभी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, लंदन टेम्स नदी किनारे है, वियना डेन्यूब नदी किनारे, लेकिन बर्लिन स्प्री नदी किनारे है, जबकि यहाँ पे आंसर दिया है राइन नदी। तो क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर 12 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग की वीडियो समाप्त होती है, और वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद।